वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अध्याय 12 कर रहे हैं हम लोग। आज तो कम लोग हैं, बाकी कहाँ हैं। खैर एनीवेज, तो हमने 2 या 3 किए थे ना। तीसरे का अर्थ देखना है। प्रांजल एक बार तीसरा दोहराएंगे, तीसरा चौथा, फिर दोनों का अर्थ एक साथ देखेंगे, ठीक है प्रांजल जी। जी 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 जी। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। सन्नियम्येन्द्रियग्रामम् 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 सर्वत्र समबुद्धयः सर्वत्र समबुद्धयः सर्वत्र समबुद्धयः सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव ते प्राप्नुवन्ति मामेव ते प्राप्नुवन्ति मामेव ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः सर्वभूतहिते रताः सर्वभूतहिते रताः सर्वभूतहिते रताः सन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः
सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। 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 तो अब यहाँ पर क्या बात हो रही है? 12वें अध्याय में हमने अब तक देखा कि अर्जुन ने प्रश्न किया कि सगुणोपासना जो आपके स्वरूप का ध्यान रख के आपकी भक्ति करते हैं, और जो दूसरे लोग जो आपके अव्यक्त अक्षर परमात्मा स्वरूप की उपासना करते हैं, उन दोनों में श्रेष्ठ उत्तम योगवेत्ता, योगवेत्तमाह का है, उत्तम योगवेत्ता कौन है? तो भगवान ने पहले दूसरे श्लोक में बता दिया कि क्या बताया? कि जिन्होंने अपना मन और बुद्धि मुझ में लगा करके नित्य सतत मेरी उपासना करते हैं और परम श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है, उत्तम योगवेत्ता है। तो अब इससे ये निष्कर्ष नहीं निकलता कि दूसरे लोग अक्षर ब्रह्म की उपासना करने वाले योगवेत्ता ही नहीं है। ये निष्कर्ष कोई निकाल सकता है, इसलिए तुरंत ही भगवान ने तीसरे और चौथे श्लोक में बता दिया कि वो भी मुझे ही प्राप्त करते हैं। कैसे? क्या कह रहे हैं? तू ये इंद्रिय ग्रामम संनियम्य अचिंत्यम सर्वत्रगम अनिर्देश्यम कूटस्थम अचलम ध्रुवम अक्षरम च अव्यक्तम पर्युपासते ते सर्वभूतहिते रताः सर्वत्र समबुद्धयः माम एव प्राप्नुवन्ति। अच्छा, यहीं से समझ में आ रहा है कि भक्ति आसान है ना? क्योंकि फटाक से भगवान ने कह दिया अपना मुझ में मन बुद्धि लगा रहे और परम श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करे, बस काम हो गया। उत्तम योगवेत्ता हो गए। अब यहाँ पे बड़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं अक्षर की उपासना में। क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन? पहले तो किस अक्षर की उपासना है करनी है, वो बताया। क्या है? तू ये और जो इंद्रिय ग्रामम संनियम्य, इंद्रिय ग्रामम इंद्रियों के गांव को, इंद्रियों के समूह को। अब तक कितने 11वें अध्याय तक पहुंच गए, तो इंद्रियां क्या होती हैं आप समझ ही गए होंगे। कितनी? 15, 12, 13, जितनी भी हैं सब इंद्रियां मिला के। अब आप लोग जानते कितने काउंट्स। सब इंद्रियों को संनियम्य, भली भांति वश में करके हैं। और करके फिर क्या करना है? किसकी उपासना करनी है? अचिंत्यम, जो चिंतन में ना आने वाला है। चिंतन हम किससे करते हैं? मन से या बुद्धि से। और परमात्मा जो है वह मन और बुद्धि से परे है, मन और बुद्धि में आने वाला नहीं है। ठीक है? तो उस परमात्मा की और सर्वत्र गम, जो सब जगह परिपूर्ण है। मन और बुद्धि से आता नहीं, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर वह है नहीं। सर्वत्र गम, सब जगह परिपूर्ण है, सब जगह उससे भरी हुई है, पूरी तरह भरी हुई है।
कोई ऐसी जगह नहीं है जहां परमात्मा ना हो। और अनिर्देश्यम, अनिर्देश्यम माने जिसका निर्देश नहीं किया जा सकता, है ना, जो दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो दिखाई देता है उसका निर्देश कर सकते हैं, है ना। सूरज चंद्रमा दिखता है तो बता सकते हैं देखो वो दिख रहा है, उसका निर्देश कर सकते हैं। जो दिखाई नहीं देता, जो समझ में नहीं आता, उसको अनिर्देश्यम। और कूटस्थम, कूटस्थम माने अब सर्वत्र गम कहा है, सब जगह है, तो अलग अलग स्वरूपों में भी वही है, लेकिन फिर भी वह कूटस्थ है। कूटस्थ माने निर्विकार है, सब विकारों में है लेकिन फिर भी निर्विकार है। विकार माने ऐसे बुराई नहीं, हम लोगों को लगता है कई बार विकार माने बुराई। विकार माने जैसे समुद्र में जब विकार होता है तब लहरें उत्पन्न होती, मतलब स्वरूप का परिवर्तन विकार है। जब परमात्मा विकारी हुआ तो सृष्टि की उत्पत्ति हुई। परमात्मा के मन में एक छोटा सा विचार आया, एको हम बहुश्यामः, एक से मैं अनंत हो जाऊं, तो वह विकारी हुआ, कहते हैं वेदों में यह है बात है। तो संपूर्ण सृष्टि उत्पत्ति हो गई। तो ये विकार माने यहाँ निर्विकार, मतलब सब जिसमें कूटस्थम माने निर्विकार, यानी सब स्वरूपों में है लेकिन फिर भी कूटस्थ है, निर्विकार है। अचलम कोई है, आकार नहीं। अचलम माने, हाँ जी, निर्विकार माने कोई आकार नहीं। कोई आकार नहीं है। निर्विकार वैसे शब्द से देखें तो निर्विकार मतलब निराकार नहीं है। निराकार जो आप बोल रहे हो वो निराकार होता है, जिसका कोई आकार नहीं हो वो निराकार। यहाँ पे है निर्विकार, मैंने बोला था कूटस्थम के लिए। निर्विकार माने जिसमें कोई मॉड्यूलेशंस नहीं हो रही है, उतार चढ़ाव नहीं आ रहे, जिसका स्वरूप बदले नहीं, वो कूटस्थ, वो निर्विकार। अचलम, अचल माने तो साधारण है, जो चले वो चलने वाला, वो चल, जो न चले वो अचल। स्थिर। परमात्मा को अचलम कहा, अचलम, हाँ स्थिर, अचल कहा, स्थिर उसका उल्टा हो सकता है, विपरीत शब्द। तो अचल क्यों कहा परमात्मा को? भाई चल के कहीं से चल के कहीं जाता तो उसी को चलना कहते हैं। जो सब जगह है वो चल के कहाँ जाएगा? आप कहीं नहीं है, कहीं पर हैं, तो जहाँ नहीं है वहां पहुंचने के लिए चलना पड़ता है ना। तो जब सब जगह है तो फिर चलने की आवश्यकता। अचलम, अचलम उसके लिए भी कहते हैं जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जो स्थिर है, दृढ़ है, अचलम। और ध्रुवम, ध्रुवम माने एकदम पक्का सत्य जिसको कहते हैं, अटल सत्य, वह ध्रुवम। और अक्षरम, क्षरण नहीं होता जिसमें, हर चीज क्षरण होती समय के साथ साथ, डीके होता है, लेकिन परमात्मा में कोई क्षरण नहीं होता, तो अक्षर। और अव्यक्त, जो व्यक्त नहीं है या व्यक्त किया भी नहीं जा सकता, ऐसे अव्यक्त। तो इतने 7-8 गुण बताए अव्यक्त अक्षर परमात्मा के यहाँ। तो इन गुणों के साथ, हालांकि इसको निर्गुणोपासना कहते हैं, लेकिन ये भी एक तरीके से गुण ही हो गया, निर्गुण होना भी एक गुण हो गया, नहीं? बड़े कंट्राडिक्शंस हैं, हाँ। तो ऐसे परमात्मा की जो उपासना करते हैं, तो ये जितने भी विषय हैं, ये जितनी भी क्वालिटीज बताई अभी, इसमें ये सब मन बुद्धि और सारी इंद्रियों से परे है ना। तो इसको, लेकिन हमारे पास, अच्छा आगे आएगा ये सब, इंद्रियां तो हैं, उनके काम है। अब वो परमात्मा, इस वाले परमात्मा तक वो पहुंचती नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं जाती है, इसलिए ये कठिन है। अच्छा, सगुणोपासना क्यों आसान है? क्योंकि आपके पास आंखें हैं, आप दुनिया के भटकावों को न देख करके भगवान के विग्रह में, स्वरूप में आंखों को लगा दे, काम हो गया। आपके पास कान है, आप अनर्थक प्रलाप भी सुन सकते हैं, और आप भगवत भजन भी सुन सकते हैं, और शास्त्र उपनिषद भी सुन सकते हैं। तो
वह सब भक्ति के मार्ग में साकार के मार्ग में आता है। इधर ये ज्ञान मार्ग में जो इंद्रियां हैं वो शरीर मन में कुछ करने की भावना आती है। आप घर में मंदिर बना सकते हैं, भगवान के लिए प्रसाद बना सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, या जिसकी भावना संसार में जो परमात्मा को देखता है वो संसार की सेवा कर सकता है। लेकिन अक्षर जो है उपासना करने वाला, उसके लिए तो ये सब माध्यम ही नहीं है, क्योंकि वो तो अचिंत्य है, अनिर्देश्य है, अचल है, अक्षर है, तो उसकी कैसे उपासना करें हैं? लेकिन करते हैं, बहुत मार्ग है उसके भी। तो जो ऐसे करते हैं, फिर अब क्या कहा है, इतना कहने के बाद क्या कह रहे हैं कि ते वे सर्वभूत हिते रताः। अब अक्षर की उपासना में जाते हैं तो प्राणी मात्र की हित में अपना प्रीति रखने ही पड़ेगी, रखने वाला होना पड़ेगा। सब प्राणियों के हित का चिंतन करते करते हुए सर्वत्र समबुद्धयः, सब जगह समबुद्धि रखते हुए जो इस स्वरूप की उपासना करता है, माम एव प्राप्नुवन्ति, मुझे ही प्राप्त करते हैं ऐसे लोग भी। तो पहले श्लोक के बाद ऐसे नहीं समझना चाहिए कि बस यही एक मार्ग है, दूसरा मार्ग भी है और दूसरा योग मार्ग भी है, और उसकी कैसे किस स्वरूप का उपासना है उसमें, और कैसे मन और इंद्रियों का संयमन बहुत आवश्यक है उसमें, और लोक मंगल, लोक संग्रह और लोक मंगल की भावना, सर्वभूत हिते रता रहना पड़ेगा और सर्वत्र समबुद्धयः रहना पड़ेगा। और ऐसे करते हुए जो उपासना करते हैं वह भगवान कह रहे हैं मुझे ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, बहुत विस्तार हो सकता है इसका सबका, लेकिन अब ज्यादा विस्तार में नहीं जाते हैं। मुझे लगता है सार समझ गए होंगे आप लोग, तो आगे चलते हैं। हाँ, अभिषेक आप करेंगे अगला? आकाश भाई करेंगे। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् 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 अव्यक्तासक्तचेतसाम् 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 अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते देहवद्भिर्वाप्यते 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 क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम्
दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। तो यहाँ पे वही बात भगवान ने बता दी। क्या बता दी कि क्यों, मतलब दोनों मार्ग हैं योग के भगवान तक पहुंचने के, लेकिन दोनों का कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक वर्णन भी यहाँ पे कर दिया है। और क्या कह रहे हैं, अव्यक्तासक्त चेतसाम तेषाम क्लेशः अधिकतरः। ऐसे अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले भक्त लोगों का, योगियों का को क्लेशः अधिकतरः, क्लेश बहुत होता है, कष्ट बहुत मिलता है। क्यों कष्ट मिलता है देखेंगे अभी, ठीक है। और ही देहवद्भि अव्यक्ता गति दुखम अवाप्यते, क्योंकि अच्छा वो भी कहा है भगवान ने, हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, अपने आप से सब कुछ बता दिया गया है यहीं पे। हाँ, क्योंकि देहवद्भि देहाभिमानियों को, देहाभिमानी क्या होता है देखते हैं अभी, अव्यक्त विषयक गति बड़ी कठिनता से दुखम अवाप्यते, मतलब बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है। तो इसमें दो तीन बात हो गई। एक तो ये कहा अव्यक्ता सक्त चेतसाम। अच्छा, जो सिद्ध है, जिनको योग की सिद्ध हो गई है, अब वो चाहे तो अक्षर ब्रह्म की उपासना के मार्ग से हुई हो या भक्ति के मार्ग से, जो सिद्ध हो गया वो तो आनंद में है, परमानंद में। लेकिन यहाँ पे अव्यक्त सिद्ध नहीं कहा, यहाँ पे अव्यक्त आसक्त चेतसा, माने जिन्होंने थोड़ा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या अपने जो है शंकराचार्य जी ऐसे शास्त्रों का थोड़ा अध्ययन कर लिया या सुन लिया कि भाई सब परमात्मा शून्य है, मतलब जगत शून्य है, या जैसा बुद्धिज्म में है ना। और ये जो बड़े बड़े धर्म प्रचलित है, वो भी एक तरीके से देखा जाए तो अव्यक्त की उपासना वाले, और कितने कष्ट हैं उन लोगों के जीवन में, वो भी देखा जा सकता है वैसे, है। तो अव्यक्ता सक्त चेतसा, मतलब अव्यक्त में एक बार मन तो लग गया। अच्छा, जो कुछ दो तरीका का है, एक तो ज्यादातर तो अध्यात्म को धर्मी बन गया है, और धर्म जिस जिस परिवार में आप पैदा हो गए वहीं से मिल जाता है आपको, एक तो वो विषय अलग हो गया। पर अध्यात्म में कोई गति करना, स्वयं स्वरुचि से स्वविवेक से आरंभ करे तो क्या करें भाई, बहुत विस्तार है।
भक्ति का मार्ग है और फिर ये ज्ञान का मार्ग या अव्यक्त का मार्ग है। तो अव्यक्त का मार्ग किसी ने सुना है तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा दिमाग को, बुद्धि को टिटिलेट किया है, बुद्धि, हाँ यार ये अच्छा विषय, कंसेप्ट है। तो उस मार्ग में आसक्ति तो हो गई, अव्यक्तासक्त चेतसाम का है। तो ऐसा मन को तो, बुद्धि को शुरू में तो अच्छा लग गया हो, लेकिन जब उस मार्ग पे आगे बढ़े तो कष्ट बहुत मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि थोड़े बहुत ऊपर ऊपर के ज्ञान से, बुद्धि से आपको चीज तो अच्छी लगी, लेकिन आपके पास देह है और आप देह के अभिमान में एकदम पूरी तरह पगे हुए हैं, रचे बसे हुए हैं। आप अपने आप को अभी भी किसी का माता, किसी का पिता, किसी का पुत्र, किसी का बंधु, किसी मकान का मालिक, किसी स्कूल का विद्यार्थी, आदि 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 बड़े अच्छे से समझते हैं। आपकी अभी भी, आपको कुछ पकवान बहुत पसंद है, कुछ पकवान एकदम आपको एकदम बहुत ही नापसंद है ना, आदि आदि ऐसे सब विषय। तो जब ये सब है आपका, तो कहने का मतलब है कि आपका मन, बुद्धि, सब इंद्रियां बहिर्मुखी हैं। देहाभिमान, देहाभिमान जब होता है तब बहिर्मुखी, देह ही बहिर्मुखता के लिए है। तो फिर इन सब किसके व्यवधानों को लेकर, या जब मन बुद्धि इधर की तरफ भाग रही, आप लेकिन पुश कर रहे हैं कि नहीं हमको अव्यक्त की उपासना करनी है, ये सब व्यक्त संसार में भाग रहा है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट अंदर पैदा होता है। और वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बड़ा कष्ट देने वाला है। तो इस विषय में गति बड़ी मुश्किल है। बड़ा सघन वैराग्य चाहिए अपने। ये तो जैसे मुस्लिम धर्म हो गया, यहाँ पे भी अव्यक्त की उपासना है, नहीं उसकी ना फोटो है ना कुछ है, कुछ नहीं है, कुछ बात भी नहीं कर सकते, कर दिया तो बड़ा क्लेश है उस मार्ग में। अपने यहाँ भी कुछ साधनाएं हैं ऐसी, तंत्र मंत्र की साधनाएं जिसमें अव्यक्त की उपासना करते हैं। बड़ी कठिन साधनाएं हैं। क्यों कठिन है? इसीलिए क्योंकि बहुत प्रचंड, या फिर किसी का वही है पुराने कर्म से या कैसे भी, वैराग्य जब तक बहुत बहुत कठिन पक्का पक नहीं जाता है ना, जब तक देहाभिमान कम नहीं हो जाता तब तक ये रास्ता बड़ा कठिन है। दूसरी ओर जो रास्ता है, आप अपने देह को, इंद्रियों को सब परमात्मा में मोड़ दें तो आसान हो जाता है, सुखमय हो जाता है ना। आपके भीतर वात्सल्य बढ़ रहा है तो आप लड्डू गोपाल में उस सारे वात्सल्य को उमोड़िए, उमेड़ दीजिए, उमाड़ दीजिए, क्या क्या शब्द था, मतलब उलट दीजिए है। ऐसे ही जो भी रस जीवन के हैं, आप परमात्मा के दर्शन करें सब जगह, परमात्मा के भजन करें, गाएं, प्रसाद भगवान के लिए बनाएं और चढ़ाएं और खाएं, तो ऐसे बड़े आनंद से धीरे धीरे करके प्रगति हो सकती है। तो इसलिए वह मार्ग आसान है। अरे बड़ा सुंदर वर्णन है अपने तुलसीदास जी ने इन्हीं श्लोकों का, क्या है बड़ा सुंदर, कई जगह किया है रामचरितमानस में है। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। देखिए गीता मानस में लिखी है कैसे, सब बड़ा सिंक में है। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन महु टेका। ज्ञान बहुत अगम है, बहुत बाधाएं हैं, और मन को टिकाने के लिए उस मार्ग में कोई आसरा सहारा नहीं है। करत कष्ट पावई कोई कोई, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोई। फिर भी बहुत मुश्किल से अगर कोई ज्ञान मार्ग में पहुंच भी गया बहुत आगे, तो जब तक भक्ति नहीं जगी वो मुझे प्रिय नहीं। ये राम का उपदेश अपनी प्रजा के लिए उत्तरकांड में है, आप लोग ढूंढ के पढ़े, जिसको नहीं मिलता है मुझसे अलग से पूछे कहाँ पे है तो मैं बता सकता हूँ। ठीक है, अच्छा समय तो हो गया। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।